केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बहुत से लोग केदारनाथ के दर्शन भी किए होंगे। क्या आप जानते हैं कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन भी करना जरूरी होता है? बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन केदारनाथ के बाद क्यों करना जरूरी होता है? मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आगे आपको बताऊंगा। सुबह हो चुकी है, इस समय मैं सामने की व्यू दिखा रहा हूँ। ये सामने एयरपोर्ट है, इसके बगल में मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत ये शहर है। इस समय मैं चाय पी रहा हूँ। चाय पीने के बाद मैं मंदिर को प्रस्थान करूँगा। अब अपने कमरे से नीचे की ओर उतर रहा हूँ। मैं आपको लेकर चलूँगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जहाँ पशुपतिनाथ मंदिर मौजूद है। मैं आपको घर बैठे भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। इसमें मैं मंदिर के सामने जाने वाले मुख्य रोड के पास पहुंचने ही वाला हूं। अब हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। पशुपतिनाथ के बारे में मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि केदारनाथ के दर्शन के बाद यदि आप पशुपतिनाथ के दर्शन करते हैं तो आपकी यात्रा पूरी हो जाती है। यहाँ मास्क लगाना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग मास्क लेते हैं, उसके बाद मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ से मंदिर लगभग 200-250 मीटर की दूरी पर स्थित है। आराम से आओ, आराम से। मंदिर को हम प्रस्थान कर रहे हैं। आपको हम रास्ते की व्यू दिखाते चल रहे हैं। मैं आप लोगों को मंदिर का पूरा परिसर दिखाऊंगा। मेरे साथ वीडियो का अंत तक बने रहिए। मंदिर का परिसर चल रहा है इसमें। यहीं से फूलमाला प्रसाद की दुकानें शुरू हो जाती हैं। ये दुकानें इस रोड के दोनों तरफ आपको दिखाई पड़ रही होंगी। सामने मंदिर में प्रवेश करने का मुख्य दरवाजा आने ही वाला है। मैं आपको मंदिर का पूरा परिसर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में हार्दिक स्वागत गर्दो छो लिखा हुआ है। चप्पल सुरक्षा कक्ष के सामने बना हुआ है। ये जूता चप्पल रखे जाते हैं। हम लोगों को पीछे वाले दरवाजे से
मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कराया गया। अब हम लोग आगे वाले दरवाजे से मंदिर में प्रवेश करेंगे। बाईं ओर आपको मंदिर गेट तक आपको बड़ी बड़ी दुकानें मिलेंगे, जिसमें फूल माला, रुद्राक्ष और खाने के सामान मिलेंगी। और दाने ओर ये मंदिर का परिसर है। अब हम लोग सबसे पहले प्रसाद लेते हैं, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये मंदिर का दरवाज़ा आ चुका है, मैं इसी से अंदर आप प्रवेश कर रहा हूँ। पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर दिखाई पड़ रहा है। ये आपको हम ले चल रहे हैं। केदारनाथ में आप भैंसे की पीठ के दर्शन करते हैं और पशुपतिनाथ में निचले हिस्से के दर्शन करेंगे। यहाँ केदारनाथ के दर्शन के बाद पशुपतिनाथ के दर्शन इसलिए करने आते हैं कि जितना पुण्य केदारनाथ में दर्शन से मिलेगा आपको, उतना ही पशुपतिनाथ के दर्शन से मिलता है। अब हम लोग मंदिर के बिल्कुल पास ही पहुंचने वाले हैं। यहाँ से देखिए मंदिर दिखाई पड़ रहा है। लगभग 50 मीटर की दूरी रह गई है। ये सामने आपको पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य दरवाज़ा दिखाई पड़ रहा है। दोनों ओर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। इसमें 8:30 बजे हैं। यदि आप सुबह 7 बजे से दर्शन करेंगे तो आपको ये बड़ी बड़ी लाइनें आपको नहीं मिलेंगी। ये देखिए बिल्कुल सामने मंदिर आ चुका है। मंदिर के अंदर कैमरा आज ले जाना वर्जित है। सबसे पहले मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करता हूँ और पशुपतिनाथ बाबा के दर्शन करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बाहर मिलता हूँ। अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग अब दर्शन करके मुख्य दरवाजे से बाहर आ चुके हैं। कुछ वीडियो और सेल्फी सभी लोग ले रहे हैं। मैं भी वीडियो सेल्फी बना रहा हूँ। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के बिल्कुल पीछे ही बागमती नदी बहती हैं। इस समय मेरे पीछे देखिए काफ़ी भीड़ है, लोग सेल्फी ले रहे हैं। दर्शन के बाद हम बाहर निकल आए हैं। काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए हैं। लगभग आधा घंटा मुझे लगा है मंदिर के अंदर। देखिए अभी लाइन लगी हुई है दोनों तरफ। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मानता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन न करे। यदि ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। ये सामने आपको जो गेट दिखाई पड़ रहा है, ये मंदिर प्रांगण में आने का दूसरा गेट है। इसी गेट से हम लोगों को अंदर आना से रोका गया था। मैं आपको वो सामने गेट भी दिखा रहा हूँ। काफ़ी बड़ा ये मंदिर का परिसर है।
कि सामने आपको असंख्य संख्याओं में कबूतर दिखाई पड़ रहे हैं। इन कबूतरों को हम लोग कुछ चावल डालते हैं, उनको खिलाते हैं। लो लो असंख्य संख्या में यहाँ इसमें कबूतर हैं। अब हम इस दरवाजे से मंदिर परिसर से बाहर निकल रहे हैं। हमारे मित्र हम लोगों का बाहर इंतजार कर रहे हैं। आगे पीछे है। देखा जाए कि भाई क्या है। आइए गरम गरम पूरे चलो मटर, आइए गरम गरम आइए। दही दो जगह से रहा है। नाश्ता भी रखा हुआ है, रसगुल्ले छेने रखे हैं। पूरी तरकारी 100 रुपये, छोला भटूरा 180 रुपये, समोसा तरकारी 100 रुपया, कचौड़ी चना 140 रुपया, समोसा चाट 120 रुपया। ये भैया मंगा लीजिए। चाय भी तैयार लेनी, चाय कर लेंगे। 5 मीठी एक फिटी कर गरम बना है। ठीक है सर, कहना बहुत ख़राब स्वाद मिलता है। देख के जाइए पैसा। मेरे सालिग्राम रखे हुए हैं, रुद्राक्ष का पेड़ रखा हुआ है। 350 रुपये का एक बता रहा है, इंडियन 350 रुपया। ये फूले रखे हुए अधिकारी मंगाए तो 200-300 रुपये बड़ा चीज नहीं है, 50 रुपये दे दीजिए। मंदिर में भगवान शिव की एक पंचमुखी वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ जी विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख में दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का यह ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान कहा जाता है। कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की परिधि में ये मार्केट रोड के दोनों तरफ है। ये यहाँ का मोटरसाइकिल स्टैंड है। यहाँ बसें मोटरसाइकिल सब खड़ी होती हैं। ये कि सामने से, ये सामने मंदिर जाने का गेट है। कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी ने भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए थे, लेकिन पूर्णतः समाने के पहले भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पे भीम ने यह कार्य किया था उसे वर्तमान समय में केदारनाथ धाम कहा जाता है।
एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर निकला था उस स्थान को पशुपतिनाथ कहा जाता है। आ गए भैया दर्शन करने के बाद होटल संभावी में। इस होटल का खाना व सर्विस बहुत अच्छी थी, जिसका मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हम लोग हिसाब बना दो, तो दे दो काम करो। आ जाओ, आज मिस के नहीं, आज मिस के नहीं। तुम निकल रहे हैं? आज निकल रहे हैं। अभी नहीं, मुझे घंटे वाले ले लेकिन हिसाब बना दो, तो पैसा दूर कर देना काम करो। मैं आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। ये सामने आपको पहाड़ी दिखाई पड़ रही है। ये देखिए सामने, आपको मैं मंदिर भी दिखाऊंगा यहाँ से। ये सामने जो दिखाई पड़ रहा है ये मंदिर है। इसके बगल में यहाँ का एयरपोर्ट है। कितना फर्स्ट क्लास यहाँ के नज़ारे हैं। मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए। ये स्पॉट यहीं समाप्त करता हूँ। अगले ब्लॉग में मैं पशुपतिनाथ मंदिर यानी काठमांडू से पोखरा के लिए प्रस्थान करूँगा।